हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर के बारे में हमने ऑलमोस्ट ग्लोबलाइजेशन में पढ़ लिया है। कुछ एक दो टर्म्स हैं जो कि रहती हैं जिनको अभी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये चैप्टर किस चीज के बारे में है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय है उसमें किस किस तरीके से हम जा सकते हैं या मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो तीन तरीके से हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। वो तीन तरीके कौन से हैं? पहला तरीका है ट्रेड का तरीका, व्यापार का तरीका। दूसरा तरीका है कॉन्ट्रैक्ट से, जो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एक दूसरे के साथ, उस तरीके से भी हम एंटर कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में या अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय में। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट मोड। थर्ड मोड जो है वो है निवेश से। अगर हम अपना पैसा निवेश कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में तो उस तरीके से भी हम एंटर कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। तो इन तीन तरीकों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने किया था कि ग्लोबलाइजेशन या इंटरनेशनल बिजनेस के क्या क्या तरीके हैं, उसमें हमने बहुत सारी चीजें की थी और उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर समरी फॉर्म में कर रहे हैं। उन्हीं को तीन चीजों में क्लासिफाई कर दिया है, तीन भागों में बांट दिया है। पहला है ट्रेड, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है इन्वेस्टमेंट मोड। तो ये तरीके हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके क्वेश्चन के आने की संभावना भी रहती है पेपर में कि किन किन तरीकों से आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को लेकर जा सकते हो। तो सबसे पहला है ट्रेड मोड, व्यापार के तरीके से। किस तरीके से? देखो, व्यापार में भी फिर हम फर्दर स्टडी करेंगे कि किस किस तरीके से हम व्यापार कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट ट्रेड। हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना। जब इंडिया से बाहर कोई सामान हम बेच रहे हैं, कोई सर्विस अगर हम बेच रहे हैं, सपोज ये सामान या सर्विस हम बेच रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, तो ये इंडिया के लिए एक्सपोर्ट होगा और यूके के लिए क्या होगा? इंपोर्ट, ये आयात होगा उस कंट्री के लिए। तो जो एक्सपोर्ट है वो हम तीन तरीकों से कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड का क्या मतलब है? प्रत्यक्ष व्यापार का क्या मतलब है? इंडिया की कोई कंपनी है जो कि इंडिया में काम कर रही है और उस कंपनी का नाम हम बोलते हैं एबीसी लिमिटेड, ठीक है। एबीसी लिमिटेड अपने एजेंट्स के थ्रू, अपना एजेंट, उसका अपना एजेंट है, एजेंट के थ्रू दूसरे देशों में माल बेच रही है, तो वो होगा डायरेक्ट मोड, ठीक है, डायरेक्ट ट्रेड। जब एबीसी लिमिटेड, क्या किया अब एबीसी लिमिटेड ने? एबीसी लिमिटेड ने कहा कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स ले लेती हूं दूसरे देशों में, सपोज ये यूके, जापान, श्रीलंका और हम बात करते हैं चाइना, ठीक है। इन चार कंट्रीज में ये सामान बेचना चाह रही है। इसने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसने जो बिचौले हैं उनके थ्रू अपना सामान बेचा। बिचौले के थ्रू जब भी हम सामान बेचेंगे तो इसका रिस्क खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ओनरशिप किसके पास आ गई? ओनर कौन बन गया? वो बिचौलिया बन गया। वो अगर अब इन देशों में, या वो हो सकता है इन्हीं देशों में वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो उसने क्या किया? हमसे सामान खरीदा और फिर एंड यूजर्स, जो हम कंज्यूमर्स हैं, हम तक सामान पहुंचाया। तो वो कौन सा तरीका हो गया? देखो, बीच में एक पार्टी और आ गई ना, सबके पार्टी यहां पर भी आई है, लेकिन ये एजेंट किसका था? ये इस कंपनी का एजेंट था। ये लोग इंडिविजुअल लोग हैं, ठीक है। इन्होंने इस कंपनी से सामान खरीदा, इस कंपनी से सामान खरीद के उन्होंने एंड यूजर्स को बेचा, तो वो होता है इनडायरेक्ट ट्रेड, ठीक है। तीसरा आता है काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड सालों से चलता आ रहा है। काउंटर ट्रेड में क्या होता है? एक कंट्री है इंडिया, दूसरी कंट्री है यूएसए, अमेरिका। इंडिया और यूएसए के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ
इंडिया ने कहा कि मैं आपसे सामान तभी लूंगा, मैं आपसे सामान लूंगा मतलब इंपोर्ट होगा सामान, जब आप मेरी कंट्री से उतने ही मूल्य का कोई सामान अपनी कंट्री में खरीदेंगे। तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और जहां पर दो कंट्रीज या दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? बाइलेटरल। बाइलेटरल एग्रीमेंट हुआ, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ। और यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की, इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पार्टीज होंगी वो दो कंट्रीज होंगी, दो देश होंगे। इस देश ने कहा कि मैं आपसे सामान इसी कंडीशन पर खरीदूंगा जब आप उतनी ही मूल्य का सामान मेरे देश से मंगवाओगे। ठीक है, तो ये होता है काउंटर ट्रेड। क्लियर है? उसके बाद आता है कॉन्ट्रेक्चुअल मोड, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग हमने कर दिया, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग भी हमने कर लिया, हमने टर्न की प्रोजेक्ट्स नहीं किया। टर्न की प्रोजेक्ट्स में क्या होता है? टर्न की प्रोजेक्ट्स में दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टी सपोज ये है और एक पार्टी ये है, दो अलग अलग देशों की पार्टीज हैं। जो ये एक पार्टी है इसके पास इसको काम करना है और इस पार्टी को एक कुछ कंस्ट्रक्ट करके देना है। कोई बिल्डिंग हो सकती है, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है बिजनेस का। तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट सभी ने पढ़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दो पार्टीज होती है, दोनों में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, दोनों उस टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर एग्री करते हैं। कुछ अमाउंट होती है कि हाँ इस अमाउंट के बदले हम ये वाला कॉन्ट्रैक्ट या ये वाली कंडीशन को पूरा करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, जो कंस्ट्रक्ट करेगा, जो उस चीज को बनाएगा, उसके पास स्पेशल नॉलेज होती है, उसके पास स्पेशल टेक्निक होती है। तो वो पर्सन कहलाएगा कॉन्ट्रैक्टर, जिसको हम बोलते हैं ठेकेदार। और जिसको ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद ये सौंप देगा वो होता है क्लाइंट। इस क्लाइंट के पास वो टेक्निक नहीं है, उसके पास वो स्किल नहीं है जो इस कॉन्ट्रैक्टर के पास है। तो वो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हाँ ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये आप मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करके दे दीजिए। और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कुछ पेमेंट मिलती है, वो लमसम मतलब इकट्ठी पेमेंट भी हो सकती है, वो कुछ परसेंटेज भी हो सकता है टोटल कॉस्ट का। ठीक है, तो टर्न की प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें दो पार्टीज अलग अलग कंट्रीज की इन्वॉल्व होती हैं और एक पार्टी जो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है। किसके लिए कंप्लीट करती है? इसको हैंड ओवर कर देती है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। इसके बाद ये इसको यूज करता है और अगर फ्यूचर में कोई हेल्प चाहिए तो वो इसी पार्टी से हेल्प लेगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। जैसे कि ये होता है सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो वहां पर हम इस चीज को यूज कर सकते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर किसी कंपनी से बनवाया जो कि दूसरे देश में है, लेकिन उसको यूज कोई और कर रहा है। वो सॉफ्टवेयर जैसे कंप्लीट हुआ हमने इनको हैंड ओवर कर दिया। क्लाइंट को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आई तो वो इसके पास जाएगा कि हाँ मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। सो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टर्न की प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट मोड। इन्वेस्टमेंट मोड में हम निवेश करते हैं दूसरे देश में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी कर लिया, मर्जर्स और एक्विजिशंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। हमने स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात थोड़ी सी की थी, लेकिन यहाँ पर अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होते हैं? देखो मर्जर और एक्विजिशन में क्या था? मर्जर में दो कंपनीज, ए कंपनी और बी कंपनी मिल जाती है और एक नई कंपनी बन जाती है और ये दोनों कंपनियां खत्म हो जाती हैं। यही होता है मर्जर में, पढ़ा हुआ है सभी ने। एक्विजिशन में क्या होता है? ए कंपनी जो कि बड़ी है उसने एज कंपेयर टू बी कंपनी उसने क्या किया? इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, इस कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया, इस कंपनी को खरीद लिया। तो अभी अस्तित्व किस कंपनी का है? ए कंपनी का है और बी का खत्म हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या होता है? दो देशों की कंपनियां वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं, लेकिन वो अपने अस्तित्व को नहीं मिटाती है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड
कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ फिक्स्ड टाइम के लिए एक दूसरे के साथ काम करती हैं। जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है या जब वो मोटिव खत्म हो जाता है उनका, या जो जिस काम के लिए वो इकट्ठी हुई थी, जिस काम के लिए उनका समझौता हुआ था, वो काम अगर खत्म हो जाता है, वो उन्होंने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है, कुछ टाइम के लिए वो इकट्ठी काम करेंगी दोनों कंपनीज, ठीक है, ए और बी लिमिटेड। जैसे ही वो काम खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ, वो अपने अपने काम में वापस लग जाती है। मतलब यहाँ पर इनका अस्तित्व जो है वो खत्म नहीं होता है। एक फिक्स्ड टाइम के लिए वो इकट्ठी होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसको जैसे ही उन्होंने अचीव किया वैसे ही वो अपने अपने काम में इंडल्ज हो जाती है। इसमें किसी भी कंपनी के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं होता। वो इंडिविजुअली अपना काम करती हैं, दूसरी कंपनी में, बी कंपनी में ए कंपनी की कोई ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होती। इसी तरीके से ए कंपनी में बी कंपनी की कोई ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होती है। वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो वो दोनों उसके बाद अलग अलग हो जाती हैं। तो ये हमारे 3 तरीके हैं जिनसे हम इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हैं: ट्रेड मोड, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड और इन्वेस्टमेंट मोड। क्लियर है?